So, chapter number 9, Current Electricity. Today we are going to learn how to solve numericals of the chapter Current Electricity. So now, the first question on the page number 215, example 9.1 is given by figure shows a current in a part of electric circuit. Find the current X. फिगर आपके सामने दी हुई है और आपको X कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर को ऑब्जर्व करें। यहाँ से किरचॉफ का लॉ अप्लाई करना है। फर्स्ट लॉ सबको मालूम है, करंट आ रहा है तो प्लस लेना, जा रहा है तो माइनस लेना। चलिए सबसे पहले I1 आ रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है, सो हम लेंगे I1 यहाँ से आया, I2 गया, सो I3 इज इक्वल टू I1 माइनस I2, बिकॉज जितना आ रहा था उसमें से 3 एम्पेयर चले गया। सो 17 माइनस 3 इट इज़ नाउ 14 एम्पियर। इस तरह से I3 हमने कैलकुलेट कर लिया। 17 आया, इसमें से 3 चले गया, कितना बच गया I3? 14 बच गया। सेम जब आगे पॉइंट पर देखेंगे, सो 2 एम्पियर I4 आपकी तरफ आया, तो ये था 14 प्लस 2, सो I5 हो गया 16। यानी I5 इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, I3 प्लस करना पड़ेगा। आ रहा है तो प्लस, जा रहा है तो माइनस। सो I5 इज द 16 एम्पियर। नाउ एट द लास्ट जंक्शन, यहाँ से 9 एम्पियर जा रहा है, यानी 16 में से 9 चले गया, सो कितना बच गया? 7 एम्पियर। सो हम यहाँ लिख सकते I6 इज इक्वल टू I5 माइनस I7, दैट इज 16 माइनस 9, it will I6 is equal to 7 ampere. In this way we can calculate easily this type of question. Now let's see second question. क्वेश्चन को पढ़ते हुए फिगर को ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी ऑलरेडी देख लिए हुए हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। 2 batteries of 7 volt and 13 volt internal resistance 1 ohm and 2 ohm। आप देख सकते हैं 2 बैटरीज है ना। सो कनेक्टेड पैरेलल विथ रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक दूसरे को पैरेलल कर दिए। ये फर्स्ट बैटरी, सेकंड बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ohm। फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ohm। और एक्सटर्नल हमने एक 12 ohm रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाया हुआ है। सो हमको हर ब्रांच से करंट मीन्स I1, I2 एंड I1 प्लस I2 तीनों मालूम करना है। सिंपल फिगर आप बना लेंगे क्वेश्चन को पढ़ के। चलिए किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले AEFBA, AEFBA, इस पूरे सर्किट पर सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। देखिए ये कैसे अप्लाई करना सबको मालूम है। ए पे ठहरो, बी को देखो, ए पे ठहरे, बी को देखे, कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए छोड़ दिए। सॉरी, ए से ई पर देखे, ई से एफ को देखे तो अब नज़र आया रेजिस्टेंस कितना है, 12 है। करंट जा रहा है, सो क्या लेंगे, माइनस I1 प्लस I2। कितना करंट जा रहा है, I1 प्लस I2 जा रहा है इसलिए माइनस। एंड रेजिस्टेंस कितना है, 12 ohm, सो इंटू 12। सो पहला स्टेप यहाँ ले लिया हमने, रेजिस्टेंस 12 और करंट है I1 प्लस I2 और जा रहा है इसलिए हमने लगाए सिंबल माइनस। F से B में कोई चेंजेस नहीं है। B से A में जब देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि बैटरी के अंदर होता है,
लेकिन हमको यहाँ पर ड्रॉ करना चाहिए 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस हिसाब से करंट जा रहा है I1, इसलिए लेंगे -I1 और इंटरनल रेजिस्टेंस 1, तो यहाँ पर हमने ले लिया इंटरनल रेजिस्टेंस 1, सो 1 इंटू I1। इसी तरह माइनस से प्लस जब जाते हैं बैटरी में, बाद वाला सिंबल लेते हैं। हम B से A जा रहे हैं, माइनस से प्लस हो रहा है, यानी हम बाद वाला यानी प्लस सिंबल यूज़ करेंगे। और वोल्टेज है 7, सो हम ले लेंगे 7 वोल्ट प्लस 7 वोल्ट। इस तरीके से इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिस्टमेटिक करेंगे। ये हमारे पास माइनस वाला पार्ट था, पूरी इक्वेशन चेंज कर दी हमने। माइनस वाला पार्ट प्लस में हो गया, माइनस वाला पार्ट प्लस में हो गया, प्लस वाला 7 माइनस हो गया, फिर इसको उधर भेज दिया हमने, सो ये -7 उधर जाके +7 हो गया। दिस इज़ इक्वेशन 1। सिमिलरली CEFDC ये लूप पर भी हम क्या करेंगे, किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे। C कुछ नहीं है, इधर वाला I1 + I2 माइनस में 12 रेजिस्टेंस, तो -12 I1 + I2। एंड जब इधर से आएंगे, सो बच्चों यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, और करंट यहाँ जा रहा है कौन सा I2, तो हम लेंगे यहाँ पर, यहाँ से जा रहा है करंट -I2 और रेजिस्टेंस है 2, सो इस तरह से -2 I2 एंड माइनस से प्लस जाने पर +13 वोल्ट एज इट इज़। इस इक्वेशन को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 2 मिल जाएगी। सेम क्वेश्चन हमने डिटेल में एक्सरसाइज में सॉल्व किया हुआ है। ये दोनों इक्वेशन को जनरली लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की तरह सॉल्व करना है और इजीली I1 I2 की वैल्यू ला लेना है और दोनों का ऐड करेंगे, सो आपको I1 + I2 यानी थर्ड ब्रांच का भी आपको करंट मालूम हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम करना है, सो बाय ओम्स लॉ V = होता है IR। थर्ड ब्रांच का I आया है 0.711 एंड रेजिस्टेंस है 12, मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इजीली आपको मालूम हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 3 9.3 फॉर द गिवन नेटवर्क फाइंड द करंट थ्रू 4 ohm and 3 ohm. Assume that the cells are negligible internal resistance. Applying Kirchhoff first law. एक क्वेश्चन में आपको ये सर्किट दिया हुआ है और यहीं पर क्या करना है आपको 4 ohm 3 ohm के अलॉन्ग में करंट मालूम करना है और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल सपोज करना है। अब यहाँ पर जो है किरचॉफ फर्स्ट लॉ जब अप्लाई करेंगे हम, यहाँ इस फिगर को गौर से देखिए, गिवन में फिगर दी हुई है, ठीक है। जंक्शन F पर आते हैं तो आपके सामने जंक्शन F यहाँ नज़र आएगा, ओके। सो यहाँ पर जब आप देखेंगे करंट इधर से आ रहा है I1 और इधर जा रहा है I3, सो इधर से आ रहा है I2, तो हम बोल सकते I1 + I2 दोनों आ रहे हैं और I3 जा रहा है, यानी I1 आ रहा है I2 आ रहा है, ये इक्वल हो जाएगा I3 के जो जा रहा है ना, क्योंकि आप ले सकते ये I2 - I3 = 0, यानी कि माइनस का I3 उधर भेज देंगे तो प्लस का I3 हो सकता है। इसलिए जो है डायरेक्टली हम इक्वेशन ले लेंगे I1 + I2 = I3, यानी I1 इधर से आया, I2 इधर से आया और I3 इधर चले गया। जो टुवर्ड्स द जंक्शन है वो पॉजिटिव लेना, जो अवे फ्रॉम द जंक्शन है निगेटिव लेना। I3 निगेटिव था, जब लेफ़्ट साइड में था तो निगेटिव था, यहाँ पर -I3, उसको राइट साइड में भेज दिए तो +I3 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाई। अब देखिए ध्यान से, किरचॉफ का लॉ अप्लाई करेंगे एक एक से। फर्स्ट लूप EFCDE पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं E से F कुछ भी नहीं है, छोड़ दिए। F से जब C देखेंगे तो करंट है I2 और करंट है I2
अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ। सो जब आप देखेंगे यहाँ पर फिगर में किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे ई एफ सी डी ई पर, तो देखिए ई से एफ में तो कुछ नहीं है इसलिए कुछ नहीं लिए। एफ से सी में जब देखेंगे तो आपको I2 नज़र आ रहा है आता हुआ प्लस I2, रेजिस्टेंस है 3, सो हम ले लेंगे 3I2 यहाँ पर लिया गया। फिर बच्चों जब सी से डी देखेंगे तो करंट जा रहा है अवे फ्रॉम जंक्शन, इसलिए -I1 और रेजिस्टेंस 4 यानी -4I1 जो कि यहाँ पर लिया हुआ है। और जब इधर आएंगे तो माइनस से प्लस आ रहा है इसलिए प्लस लेंगे, और 10 जो हमारा पोटेंशियल है 10 एज इट इज़ ले लेंगे, +10 = 0। इसको सॉल्व करें, 4I1 पॉजिटिव, ये निगेटिव, और ये -10 इधर गया पॉजिटिव हो गया। या फिर आप बोल सकते माइनस का 4I1 एक साइड भेजे प्लस का हो गया, प्लस का 3 उधर भेजे माइनस का हो गया, 10 जैसा कि वैसा, इसको दे दिए इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। सिमिलरली FABCF ये वाले लूप में जब इधर जाएंगे I3 जा रहा है, -I3 रेजिस्टेंस है 4, तो -4I3 ले लेंगे। और बच्चों A से B जब जाएंगे माइनस से प्लस, तो हम लेंगे प्लस वाला, तो -4I3 + 5 वोल्ट का 5 आ गया। एंड B से C कुछ नहीं, लेकिन C से F जब जाएंगे तो यहाँ से भी जा रहा है इसलिए -I2 एंड 3 रेजिस्टेंस है इसलिए -3I2 = 0। इक्वेशन को ध्यान से देखिए, -4I3 + 5 -3I2 = 0, जैसा कि आपको यहाँ पर इक्वेशन देख सकते हैं सेम। यही इक्वेशन को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, इक्वेशन 3 बन जाएगी। एंड इक्वेशन 1 2 3 तीनों को सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करेंगे, सो आपको I2 की वैल्यू इजीली मिल जाएगी -0.5 एम्पियर। निगेटिव साइन का मतलब इट इज़ अवे फ्रॉम द जंक्शन। फिर यही वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 2 में रखें तो I1 भी आपको मालूम हो गया 2.12, और अगर यही वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखें सो I3 भी मालूम हो गया। इस तरीके से ऑल करंट कैन बी डिटरमाइन वेरी इजीली। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हीटस्टोन के नेटवर्क पर क्वेश्चन है, जैसे कि आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज़ में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली सॉल्यूशन देख लिया हुआ है, तो इसको देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9.7 एग्जाम्पल। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल ऑफ EMF। सबसे पहले आपको दे दिया गया है EMF, इसको ले लेंगे आप E। बैलेंसिंग पॉइंट ओपन सेल्स कंडीशन इज 76.3, सो इसको ले लेंगे L1, लेंथ 1 है। व्हेन अ रजिस्टर ऑफ 9.5 ओम, ये है बच्चों कैपिटल R, इज़ यूज टू एक्सटर्नल सर्किट, सेल बैलेंस पॉइंट इज शिफ्ट टू 64.8, ये है आपके पास L2। डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस, आपको मालूम करना है स्मॉल r। गिवन देखो समझ में आएगा सबको, बहुत ही ईजी है। E L1 R L2 स्मॉल r, इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप अगर गिवन में देखें उसके हिसाब से स्मॉल r का जो फॉर्मूला है वो है L1 - L2 / L2 × R। E का कोई यूज़ यहाँ पर हमारे पास नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसलिए कंफ्यूज ना हो। ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा गिवन में रहता है लेकिन यूज़ नहीं होता, तो अपन परेशान नहीं होना, डायरेक्टली वैल्यूज़ रख देना। L1 L2 कैपिटल R सबकी वैल्यू रख देंगे और सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट द आंसर 1.686 ओम। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। गैलोनोमीटर हैज़ रेजिस्टेंस 100 ओम। गैलोनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 100, गैलोनोमीटर के रेजिस्टेंस को कैपिटल G लेंगे, एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन 100, करंट इज़ 100 माइक्रो एम्पियर, यानी हमको करंट दे दिया, करंट के लिए ले लीजिए कैपिटल I 100 माइक्रो एम्पियर। ओके, व्हाट शंट रेजिस्टेंस मस्ट बी एडेड, यानी शंट रेजिस्टेंस यानी कैपिटल S
मालूम करना है। एमीटर कैन हैव रेंज 0 to 10 मिली एम्पियर, यानी आई दे दिया आपको, है ना। ये 100 माइक्रो एम्पियर जो है ये गैलोनोमीटर का करंट है, यानी आई जी बोलेंगे। और ये 0 से 10 तो हम मैक्सिमम वाला लेना, इसलिए मैक्सिमम 10 है तो हम ले लेंगे कैपिटल आई 10 होना चाहिए। ओके, सो कैपिटल आई 10, आई जी 100 माइक्रो, और कैपिटल जी जो है यहाँ पर 100 ओम दे दिया हुआ है। साथ ही आपको शंट मालूम करना है। सब गिवन हमने ले लिए। इसके बाद हमको पहले तो शंट का फॉर्मूला मालूम है, S इज़ इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय n-1। n मालूम करने के लिए जनरली हम ले लेंगे फॉर्मूला हमारा n इज़ इक्वल टू 10/0.1 एज इट इज़ हमने ले लिए, है ना। यानी कि आप ले सकते हैं 10i/ig, तो i है 10 और आप बोलेंगे ig 0.1 कैसा, तो यहाँ पर हमको बताया गया है 100 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो यानी कि हम माइक्रो को क्या कर सकते, कन्वर्ट कर दिए तो 10 टू द पावर मिली में अगर कन्वर्ट करें मिली, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते आई की वैल्यू मिली एम्पियर है, तो हम क्या करेंगे आई जी को भी मिली। सो ये 3 0 पीछे लेंगे, 3 अशारिया पीछे लेंगे, 0.1 होगा। और माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, वो हो जाएगा मिली, है ना, 10⁻³ हो जाएगा। माइक्रो यानी 10⁻6 है, 3 पॉइंट पीछे लिए, सो 10⁻³ हो गया, उसी को हम लिखते मिली। अब दोनों भी सेम आ गए, मिली एम्पियर, सो हम यहाँ पर रख दिए दोनों की वैल्यू 10 मिली एम्पियर बाई 0.1 मिली एम्पियर, आंसर आया 100। इस फार्मूले में n की वैल्यू g की वैल्यू रखेंगे, सो आंसर इज 100/99। सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस दैट अलाउज 20%। तो अपने को पहले तो शंट रेजिस्टेंस कैपिटल एस मालूम करना है। ओके, कितना बोला, 20% ऑफ द मेन करंट का कितना, 20% गैलोनोमीटर, यानी आई जी इज इक्वल टू 20% ऑफ I1। परसेंट को बच्चों याद रखो, डिवाइडेड बाय 100 लिखते हम, सो ये हो जाएगा आई जी इज इक्वल टू 20/100 ऑफ आई। यहाँ पर लिया हुआ है 20/100 ऑफ आई, 2 0 कट, 2 पॉइंट पीछे, तो ये हो जाएगा 0.2 आई। फॉर्मूला गिवन में मालूम है आपको एस का, आई जी जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। आई जी दिया हुआ है 0.2 आई इंटू जी डिवाइड बाय आई माइनस आई जी की वैल्यू 0.2 आई। सॉल्व करेंगे इजीली, यहाँ से नीचे से ऊपर से आई कॉमन ले लिए और कैंसिल कर दिए, 1 माइनस 0.2 0.8 हो गया। आई इधर से कैंसिल हो गया, जो बच गया सॉल्व करें, इजीली आपको आंसर मिल गया 24.75। इसी के साथ नेक्स्ट देखिए, अभी जो देखे हमने शंट रेजिस्टेंस लगा के एमीटर के लिए था, अब वोल्ट मीटर के लिए है जिसमें अपन अननोन रेजिस्टेंस एक्स यूज़ करते। गैलोनोमीटर हैज़ रेजिस्टेंस 25 ओम, रेजिस्टेंस 25 ओम गैलोनोमीटर का, कैपिटल जी। फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी 25 माइक्रो एम्पियर दे दिया, यानी कि आपके सामने फुल स्केल यानी कि इसका करंट हमको दे दिया। आई जी ले लेंगे आप, और माइक्रो हटाना है तो क्या करेंगे 10 टू द पावर -6 लिख देंगे। चलिए फिर यहाँ पर व्हाट इज द शुड बी द एडेड टू हैव रेंज 0 से 10 वोल्ट, 0 to 10 वोल्ट, यानी आपको लेना है 10 वोल्ट मैक्सिमम वैल्यू लेना है V की। आप फॉर्मूले में V मिल गया, G मिल गया, आई जी मिल गया, हमको X मालूम करना है। X का फॉर्मूला है V/IG माइनस जी, वैल्यू रख दीजिए। V कितना है 10, आई जी की वैल्यू 25 और माइक्रो है इसलिए 10⁻⁶, एंड G की वैल्यू 25। सॉल्व करें, सो आंसर आ गया इजीली 399.975 × 10⁻³ सिंपली इसको 400 भी लिख सकते हैं आप, इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ गैलोनोमीटर हैज़ ए रेजिस्टेंस 40, गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल जी एंड करंट आई जी 4 मिली एम्पियर इज नीडेड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। व्हाट इज द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू कन्वर्ट गैलोनोमीटर।
अब यहाँ पर दोनों क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है। अगर एमीटर बनाना है तो आपको मालूम है शंट मालूम करना पड़ेगा, और वोल्ट मीटर बढ़ाना है तो एक्स मालूम करना पड़ेगा। दोनों चीज़ें, ये भी क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल में था ऑलरेडी, फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी दे दिया, आई जी दे दिया। सबसे पहले एस मालूम करना है, एस के लिए फॉर्मूला ले लेंगे, एस इज़ इक्वल टू आई जी जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी होता है। वही फार्मूले का डिवाइडेड बाय वाला पार्ट इधर है, तो वही फार्मूला है, अलग नहीं है, सेम फार्मूला है ना, जो इससे पहले यूज़ करें। एस इज़ इक्वल टू ये वाला ब्रैकेट नीचे भेज दिए तो सेम हो जाएगा। सबकी वैल्यू रख दी हमने, सॉल्व करें तो एस आ गया 0.4040। ओके, और अगर हमको एक्स होना तो एक्स का भी सेम फार्मूला आप ले सकते, v बाय आई जी माइनस जी, इससे भी आप इजीली सॉल्व कर सकते। वही फार्मूला है यहाँ पर, आप देख सकते v बाय आई जी माइनस जी, उसी को सॉल्व करेंगे तो और आसानी से हो जाएगा। बुक वाले ने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा आगे तक करके दिया, लेकिन आप यहीं पर करेंगे तो भी चलेगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस थे हमारे इस चैप्टर के, और इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है अपन ने क्लास में कर लिए हुए हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आया वो आप क्लास पर आकर पूछ सकते, और अगर कोई भी डाउट है तो आप बता सकते। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अगले लेक्चर में। इसी तरह शॉर्ट रिवीजन भी हम ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।